नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है एक बार फिर आपका इंटरनेट पर। और आज हम कुछ काम की बात करने वाले हैं। भाई, जैसे भगवत गीता बहुत काम की बात है और हम उसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे वो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। ऐसे ही जो मॉडर्न लाइफ है उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन शायद हमने उनके बारे में सोचा नहीं है। और उनकी परिभाषाएं ऐसी हैं जो हमें नया रूप, नया रंग, नए आयाम देती जा रही हैं। और उनमें से एक वर्ड जो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये? क्या एक कंप्यूटर जो सब कुछ कर सकता है या कुछ और? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का एक बज़वर्ड है। और अगर देखा जाए तो ये आज की दुनिया के लिए नया हो सकता है, लेकिन है बहुत पुराना। वैसे एआई का मतलब ये होता है कि एक बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो आपकी तरह सोच सकता है। इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी, लेकिन इसकी परिकल्पना इससे भी पुरानी है, जो जाती है ग्रीक कहानियों तक, जहां इसे एक मैकेनिकल मैन कहा जाता था। और इसे कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था दोस्तों, जिसमें कुछ बेसिक क्षमताएं थी, एक लॉजिकल मशीन थी। लेकिन आज ये एक बुद्धिमान कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर जो खुद सोच सकता है, खुद इंटेलिजेंट है, और एक ऐसा सिस्टम भी बना सकता है जो ऐसे उपकरण बनाएगा जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, यानी हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान। तो सोचिए कि क्या ये हमारे लिए फायदे की बात है या नुकसान की। मानव श्रम कम हो जाएगा मानते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारी तरह सोच सकेगा मानते हैं, लेकिन ये कभी भी हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जॉन सर्ले ये मानते हैं कि एआई एक ऐसी मशीन तो हो सकती है जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन कभी भी उसमें चेतना नहीं आ सकती, उसमें भावना नहीं आ सकती। और अगर इस भावना की बात करते हैं तो आपको याद है कि एआई की एक उपलब्धि रही है चेस प्लेइंग कंप्यूटर डीप ब्लू, जिसने गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। अब सोचिए कि क्या इस जीत से डीप ब्लू को खुशी हुई होगी, या अफसोस हुआ होगा, या उसका एहसास हुआ होगा। तो जैसे गैरी कैस्परोव दुखी हुए थे हारने पर, ऐसे डीप ब्लू खुश नहीं हुआ जीतने पर, क्योंकि उसके लिए एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग थी और कुछ नहीं। तो एआई में कभी चेतना नहीं आएगी, न भावना आएगी। ये इसका दूसरा पहलू है जो हमें सोचना चाहिए। और बेशक ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन सकता है। इसलिए ये पहलू भी एक ऐसा है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। तो जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ऐसे इसका एक पहलू ये है कि हमारे लिए टाइम बचता है, हमें एक बहुत बुद्धिमान मशीन मिल जाती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इससे रोजगार के लिए हमारे लिए खतरा हो जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना स्वतंत्र हो जाए कि ये हमारे ऊपर भी अपना राज समझने लगे। तो दोनों पहलू हैं, फायदा भी है, नुकसान भी है। गोपनीयता की बात करें, सुरक्षा की बात करें, रचनात्मकता की बात करें, सहानुभूति की बात करें, तो ये कम है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये सहूलियत भी है। तो इस पहलू के बारे में भी सोचिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए ये खतरा है या नहीं, ये एक सोचने की बात है। बस आप सोचिएगा ज़रूर।